गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। लेप्लस ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन बनाते समय इस थ्योरम का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी उपयोगी बहुत हैं उपयोगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। आपको कह रहा है स्टेट एंड प्रूव लेप्लस ट्रांसफॉर्म, ये स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में कहता है स्टेटमेंट, यदि एफ पी क्या है, लेप्लस ट्रांसफॉर्म है एफ टी फंक्शन का, तो हमको दिखाना है ये जो होता है एफ पी माइनस ए वो क्या होगा, लेप्लस ट्रांसफॉर्म होगा ई के पावर ए टी एफ टी का। मीन्स आप कहेंगे कि यदि लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो है किसका, एफ टी का, एफ टी का लेप्लस ट्रांसफॉर्म हमको ये दिया हो, एफ पी हो, तो हमको प्रूव करना है देन लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो होता है ई के पावर ए टी एफ टी का, ये होता है एफ पी माइनस ए। ये यानी यदि लेप्लस ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन एफ टी का एफ पी है तो लेप्लस ट्रांसफॉर्म ई के पावर ए टी एफ टी बराबर हो जाएगा एफ पी माइनस ए। अब देखिए इसको प्रूव कैसे करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं हम कि एफ पी क्या है, लेप्लस ट्रांसफॉर्म है फंक्शन एफ टी का। हम लोग मान लेंगे, लेट अस सपोज दैट, इसका प्रूफ जो है प्रूफ, लेट अस सपोज दैट एफ पी क्या है, एफ पी बी द लेप्लस ट्रांसफॉर्म, ये आपका लेप्लस ट्रांसफॉर्म है ऑफ फंक्शन एफ टी फंक्शन का, ये लेप्लस ट्रांसफॉर्म है। यानी कि हम कहेंगे कि एफ पी क्या है आपका, एफ पी ये है आपका इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस ए टी या माइनस पी टी, ये एफ टी डी टी। ये हम मान लिए कि एफ टी का लेप्लस ट्रांसफॉर्म ये है, या ऐसा कहोगे आप, ये इसको एक लाइन और लिख ले हम, ये क्या है लेप्लस, ये आपका ये एफ पी क्या है, एफ पी हमारा लेप्लस ट्रांसफॉर्म है एफ टी का। ये अब लेप्लस ट्रांसफॉर्म के डिफिनीशन से ये हो गया 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी, ये लिखे हम, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। आपको निकालना क्या है, एफ पी माइनस ए, तो पी माइनस ए लाने के लिए हमने क्या किया, इसमें पुट किया पी माइनस ए फॉर पी, कहाँ पे, इन 1 में जहाँ जहाँ पी है वहाँ पे उसके बदले में पी माइनस ए रखे, तो ये आ गया एफ पी माइनस ए, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी माइनस ए टी, और यहाँ पे आ गया एफ टी डी टी। ये आया, हमने क्या किया, पी के बदले में पी माइनस ए रखे। अब इससे क्या मिला हमको, अब यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ से इसको अलग अलग किए तो ये आ गया हमारा एफ पी माइनस ए, लिखे हम एफ पी माइनस ए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए पावर में माइनस, तो माइनस पी टी और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस ए टी, और इनटू में क्या है आपका स्मॉल एफ टी डी टी। ये अब इसको 2 पार्ट में लिखिए, 0 से इनफाइनाइट ये हो गया ई के पावर माइनस पी टी, और बेस सेम रहता है तो इनटू में पावर प्लस हो जाता है, तो यहाँ एफ ई के पावर ए टी एफ टी हो गया डी टी। ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको, आप जानते हैं ये यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, यही आ गया। फिर यहाँ देखिए इसमें क्या किए हम, इसको लेप्लस ट्रांसफॉर्म के डिफिनीशन के रूप में लाने के लिए ये ई के पावर माइनस पी टी अलग किए,
और इनटू में ये जो दोनों हैं आपका e के पावर AT FT एक में ले लिए ये। अब लेप्लस ट्रांसफॉर्म के डिफिनीशन से ये हो गया आपका कितना, ये हो गया लेप्लस ट्रांसफॉर्म किसका, e के पावर AT इनटू में FT dt इसका। यही आपको प्रूव करना था। तो यानी हम कहेंगे हैंस यदि इफ ft क्या हो, तो लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो होते हैं किसी फंक्शन ft का कितना हो, तो ये fp हो, तो हम कहेंगे देन लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो होगा किसका, e के पावर AT ft का, ये हो जाएगा fp माइनस a। ये आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम इस पे कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे लेप्लस ट्रांसफॉर्म के, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ये आता भी है। आपका कह रहे हैं यहाँ पे कि ये लेप्लस ट्रांसफॉर्म निकालिए t के पावर 3 e के पावर माइनस AT, ये आपका है। देखिए यहाँ पे आप इसमें किसका इंटीग्रेशन, ये पहले जानते हैं इसके, आप जानते हो सिंस लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो होते हैं t के पावर n का, हम पढ़े हैं ये होता है n फैक्टोरियल बाय p के पावर n प्लस 1, ये पढ़े हैं। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा लेप्लस ट्रांसफॉर्म t के पावर 3 का, ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल बाय p के पावर 3 प्लस 1 यानी 4 हो गया। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू आप जानते हैं, ये हो गया 6 बाय p के पावर 4। ये किसका फंक्शन है, t के फंक्शन के रूप में है। तो मान लीजिए ये क्या है, fp हैं, ये fp निकल गया। हैंस आपको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है लेप्लस ट्रांसफॉर्म t के पावर 3 e के पावर माइनस 3t इसका। ये अब देखिए लेप्लस ट्रांसफॉर्म के फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा p माइनस, ये फंक्शन हो जाएगा आपका p माइनस a का वैल्यू क्या है यहाँ -3, तो -3 यानी ये हो गया आपका फंक्शन p माइनस माइनस प्लस 3 इतना। हाँ, अब यहाँ पे fp का वैल्यू अगर ये है तो fp प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 6 बाय p प्लस 3 के पावर में हो गया आपका 4। ये फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं लेप्लस ट्रांसफॉर्म का निकालने के लिए e के पावर -3t साइन 2t का। अब यहाँ पे आप पढ़े हुए हो, आप जानते हैं लेप्लस ट्रांसफॉर्म जो होता है साइन 80 का, साइन 80 का लेप्लस ट्रांसफॉर्म जानते हैं, ये होता है a बट्टा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है आपका a बट्टा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ है कौन, तो ये लेप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन 2t का। 2t हमको साइन 2t दिया है, तो साइन 2t दिया है, तो यहाँ से एक के बदले में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 बट्टा ये हो गया p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा हो गया फंक्शन p का। हाँ, तो हमको निकालना क्या है, तो हैंस हमको जो चाहिए वो क्या है, लेप्लस ट्रांसफॉर्म e के पावर -3t, ये इनटू में है साइन 2t इसका वैल्यू। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से ये हो जाएगा कितना, fp -3, यहाँ माइनस है, माइनस a होता है, a का वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 ये आ गया। ये बराबर fp बराबर इतना है, तो fp प्लस 3 हो गया 2 बट्टा p प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। अब इतना भी रहने दे, सही है, या इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें, ये आ गया 2 ऊपर में, नीचे में a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab
ये हो गया 9 और 4 मिलके हो गया 13। ये आ गया एकदम। यहाँ साइन 80 के बदले में कॉस 80 दिया रहेगा, टेन कुछ भी रहेगा, साइन या कॉस कुछ भी रहेगा, तो हम आराम से इस फॉर्मूला पे बना लेंगे। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म साइन 80 का और कॉस 80 का कैसे निकालते हैं। हम निकाले हुए फार्मूला यहाँ पे कहते हैं क्या आपको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालिए e के पावर 2t इंटू में क्या है 3 साइन 40 माइनस 4 कॉस 40। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे 3 साइन 40 माइनस 4 कॉस 80 का 40 का निकालेंगे। तो यहाँ देखिए दो फंक्शन माइनस में है, तो दोनों फंक्शन को पहले अलग अलग दोनों फंक्शन में हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाए, फिर कांस्टेंट बाहर आ गया दोनों में, यहाँ पे 4 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 बाहर आ गया। अब लेप्लेस ट्रांसफॉर्म साइन 80 का पढ़े हैं आप a बट्टा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है 4 है तो वो रख दिए। फिर आप पढ़े हैं लेप्लेस ट्रांसफॉर्म कॉस 40 का होता है p बट्टा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 4 को p में मल्टीप्लाई किए, दोनों का एलसीएम क्या है सेम है, तो हम क्या किए यहाँ एलसीएम ले लिए पी स्क्वायर प्लस 16, ये आ गया। ये फंक्शन p में है, इसको हम एफ पी मान लिए, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं। अब हमको जो निकालना है, हमको क्या निकालना है ये, तो इसका वैल्यू निकालेंगे, हैंस ये हमको ये निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे a का वैल्यू क्या है e के पावर 80, e के पावर 80 मतलब हो गया आपका a का वैल्यू 2 है यहाँ, ये हो गया एफ पी माइनस ए का वैल्यू 2 है। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ p है वहाँ पे p के बदले में p माइनस 2 रख दिए, ये आ गया 12 माइनस 4 p माइनस 2, ये बाई में हो गया p माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16, ये इतना आया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये आ गया आपका इक्वल टू में 12 माइनस 4p माइनस माइनस प्लस 8 बाई a माइनस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4p प्लस 4 प्लस 16, ये आ गया आपका 12 और 8 मिलके 20 हो गया। 20 माइनस 4p बाई में हो गया आपका p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 20, ये इस प्रकार हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के सहायता से बनाते हैं वो हम लोग देखें। फिर अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक क्वेश्चन लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़े हो 3 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए टोटली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। तब तक के लिए आप सभी को बाय, गुड लक।